नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल का चुनावी घमासान खत्म होते ही एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं, जो टीएमसी के लिए बड़े झटके के तौर पर सामने आए हैं। पश्चिम बंगाल की कुल 294 सीटों पर मतदान हुए हैं, जिसमें से पश्चिम बंगाल में बीजेपी के खाते में 215 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं टीएमसी को कुल 60 सीटें हासिल होंगी एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक। वहीं लेफ्ट के खाते में 19 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। तो ये एग्जिट पोल के आंकड़े हैं जो साफ तौर पर पश्चिम बंगाल के इस चुनावी घमासान में टीएमसी को एक बड़ा झटका देते नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं बीजेपी के जो बंगाल मिशन था उसे कहीं ना कहीं बड़ी जीत हासिल हुई है, जिस तरीके से 215 सीटें बीजेपी को हासिल हो रही हैं। तो पश्चिम बंगाल में इस बार भारतीय जनता पार्टी बड़े मार्जिन से जीत हासिल कर रही है, यह साफ तौर पर स्पष्ट हो चुका है एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक। वहीं तृणमूल कांग्रेस तिहाई का आंकड़ा भी पार करती नजर नहीं आ रही है। तो जिस तरीके से लगातार टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी कोशिश कर रही थी, तमाम पैतरे अपनाए गए थे, फिर चाहे वो व्हीलचेयर पर बैठकर चुनावी कैंपेन करना हो या फिर हिंदुत्व कार्ड खेलना हो, कोई भी पैतरा काम आता दिखाई नहीं दे रहा है। जिस तरीके से ये एग्जिट पोल के आंकड़े पश्चिम बंगाल के इस चुनावी घमासान खत्म होने के बाद सामने आए हैं। हालांकि 2 मई को नतीजे सामने आएंगे, लेकिन जिस तरीके से शुरू से ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने पुरजोर तरीके से चुनावी कैंपेन किया अपने बंगाल मिशन के तहत, इस बार पश्चिम बंगाल में बड़ा बदलाव पहले से ही देखने को मिल रहा था। पश्चिम बंगाल वो जगह जहां पर लगातार टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति करती नजर आई है, मुस्लिम वोटर्स को साधने की कोशिश उनकी तरफ से की गई है। लेकिन पहली बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में यह बड़ा बदलाव देखने को मिला है कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल की धरती पर जय श्री राम, भारत माता की जय जैसे नारे गूंजते नजर आए हैं। और यही बदलाव था जो इस बार के चुनावों में देखने को मिला, जिसका फायदा बीजेपी को पहुंचता नजर आ रहा है। तो जिस तरीके से पिछले 10 सालों से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की ओर से राज किया गया है और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल को कंगाल करने का काम टीएमसी की ओर से किया गया है, इस बार कड़ी चुनौती बीजेपी की ओर से मिली थी। हालांकि बीजेपी के लिए भी पश्चिम बंगाल में जो जीत की राह है यह उतनी आसान नहीं थी, बेहद मुश्किल राह थी, क्योंकि अभी तक पश्चिम बंगाल में बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर नहीं उभरी है। लेकिन संघ और पार्टी से जुड़े नेताओं की कड़ी मेहनत का ही नतीजा है जो एग्जिट पोल के ये आंकड़े बयां कर रहे हैं। जिस तरीके से एक बड़ी जीत बीजेपी को पश्चिम बंगाल में हासिल होती दिखाई दे रही है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दरअसल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 17% वोट के साथ पश्चिम बंगाल में कुल 2 सीटें ही हासिल हुई थी। लेकिन 2019 में कहीं ना कहीं बड़ा परिवर्तन होते हुए देखा गया। 2019 में न सिर्फ बीजेपी का वोट परसेंटेज पश्चिम बंगाल में बढ़ा, बल्कि सीटें भी बढ़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2019 में जो चुनाव हुआ उसमें बंगाल में 40% से ज्यादा वोट परसेंटेज बीजेपी का रहा, जिसमें उन्होंने वहां 18 सीटें भी हासिल की। तो इस तरीके से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा और कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में बीजेपी की उम्मीदें भी बढ़ी, जिसकी बदौलत अब पश्चिम बंगाल के इन विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उसे भुनाने की कोई कसर नहीं छोड़ी, तमाम बड़े नेताओं की फौज मैदान में उतार दी और टीएमसी के लिए एक कड़ी चुनौती बन गई। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से कटमनी से लेकर तुष्टीकरण, इसके अलावा भ्रष्टाचार, हिंसा और तमाम तरीके के वो मुद्दे जो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल को त्रस्त अभी तक करते नजर आए, उसको पुरजोर तरीके से बीजेपी की ओर से उठाया गया और अब वो नतीजे देखने को मिल रही है। जिस तरीके से एग्जिट पोल के ये आंकड़े सामने आ चुके हैं। हालांकि इससे पहले आपको बता दें, खुद टीएमसी के जो चुनावी रणनीतिकार थे प्रशांत किशोर, वो खुद ये दावा कर चुके थे कि इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी की लहर आएगी, बीजेपी की आंधी में टीएमसी उड़ती नजर आएगी। और कहीं ना कहीं उनका वो जो नजरिया था वो अब सही दिखाई पड़ रहा है। जिस तरीके से अब ये चुनाव खत्म होने के बाद एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए हैं, जिसमें बीजेपी को 215 सीटें हासिल होती दिखाई दे रही है। हालांकि आपको बता दें, बीजेपी पहले ही ये दावा कर चुकी है
तमाम केंद्रीय मंत्री और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ये कह चुके हैं कि पश्चिम बंगाल में इस बार बीजेपी 200 प्लस सीटें हासिल कर रही है। ममता दीदी की हार इस बार निश्चित है। हालांकि खेला होवे और असोल परिवर्तन जैसा नारा भी इस बार पश्चिम बंगाल की इस रणभूमि में खूब गूंजा, लेकिन जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं वो जाहिर तौर पर अब किस तरीके से टीएमसी के साथ खेला हो चुका है इसको साफ तौर पर बयां कर रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल में 8 चरण में मतदान हुआ है, जिसका पुरजोर विरोध भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की ओर से किया गया। यहां तक कि केंद्रीय सुरक्षा बलों इलेक्शन कमीशन पर भी निशाना साधने से ममता बनर्जी चूकती नजर नहीं आई। तमाम पैतरे, तमाम हथकंडे अपनाए गए कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में बीजेपी की इस आंधी को रोका जाए, लेकिन कहीं ना कहीं हर एक चीज नाकाम साबित होती ही नजर आई है। व्हील चेयर पर बैठकर चुनावी कैंपेन भी बखूबी तरीके से किया गया। चोट का बहाना लेकर कहीं ना कहीं लोगों की सहानुभूति हासिल करने की कोशिश भी की गई। एनआरसी और सीए जैसे मुद्दे को भुनाने की भी कोशिश की गई। मुस्लिमों के बीच लगातार भ्रम फैलाने की कोशिश भी टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की ओर से की गई। लेकिन वहीं बीजेपी ने जिस तरीके से इन मुद्दों को भुनाया है वो जाहिर तौर पर उसका फायदा उन्हें पहुंच रहा है। बात अगर पश्चिम बंगाल में सीए और एनआरसी के मुद्दे की जाए तो जाहिर तौर पर सीए बिल पास होने के बाद से ही ममता बनर्जी ने इसका विरोध किया। पश्चिम बंगाल में एक विशेष वर्ग को साधने की कोशिश में वो जुटी, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने वहां मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश की, उसके चलते बड़ा फायदा बीजेपी को वहां पहुंचा। फिर चाहे बात पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय की जाए, 23% आबादी अनुसूचित जाति की है और उसे साधने की कोशिश भी हर एक पार्टी की ओर से की गई है। लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से बंगाल में मतुआ समुदाय को साधने में कोई कसर नहीं छोड़ी, बड़ा फायदा बीजेपी को पहुंचा है। और जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच बांग्लादेश की जो यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई, उन तमाम चीजों का लाभ इन पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पहुंचता नजर आ रहा है। जिस तरीके से एग्जिट पोल के ये आंकड़े सामने आ रहे हैं, अगर एग्जिट पोल 2 मई को सच साबित हो जाता है तो जाहिर तौर पर टीएमसी के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि टीएमसी एकमात्र पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहां पर उनका शासन है, लेकिन अगर वहीं से सिमट जाती है तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की जो राजनीति है वो भी खत्म होने की कगार पर पहुंच जाएगी। हालांकि इसकी शुरुआत बीजेपी की ओर से पहले ही की जा चुकी है। जिस तरीके से टीएमसी के बड़े नेताओं को अपने पाले में बीजेपी ने किया और अपनी चुनावी कैंपेन को शुरुआत की, और टीएमसी के जो वहां बड़े नेता थे उन्हें कहीं ना कहीं अपने पक्ष में कर वहां जो जनता है, जो वोटर्स है, उसे साधा गया। उसमें सबसे बड़ा उदाहरण शुभेंदु अधिकारी ही हैं, जिन्होंने नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ा। जाहिर तौर पर नंदीग्राम सीट इस पूरे पश्चिम बंगाल चुनाव का एपिसेंटर रही। वहां से टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की ओर से भी चुनाव लड़ा गया। वहीं शुभेंदु अधिकारी ने भी वहां से बीजेपी की ओर से नामांकन दाखिल किया और एक कड़ी टक्कर देखने को मिली, लेकिन इस टक्कर में भी टीएमसी वहां धूमिल होती नजर आई। हालांकि तमाम तरीके से मतदाताओं को किस तरीके से वोट डालने से रोका जाए इसकी कोशिश भी टीएमसी की ओर से की गई, लेकिन शुरू से ही पहले चरण की वोटिंग से ही जो तस्वीरें, जो बदलाव देखने को पश्चिम बंगाल में मिला, अब वो नतीजों में तब्दील हो चुका है। जिस तरीके से नतीजे सामने आए हैं और जाहिर तौर पर जो बदलाव है वो टीएमसी के जिस तरीके से बूथ खाली नजर आए हैं, इसके अलावा आपको बता दें जिस तरीके से टीएमसी हिंसा पर भी उतारू नजर आई है, सीआरपीएफ को निशाना बनाया गया। इसके अलावा बीजेपी कार्यकर्ताओं पर भी हमले किए गए, लेकिन बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का बयान भी सामने आया है। 8वें चरण की वोटिंग के बाद उन्होंने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में इस बार टीएमसी की छुट्टी तय है और पश्चिम बंगाल में बीजेपी इस बार परचम लहराती नजर आएगी। और कहीं ना कहीं अब जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें ये साफ तौर पर आंकड़े बता रहे हैं, लेकिन 2 मई को नतीजे सामने आएंगे जहां तस्वीर बिल्कुल साफ होगी। लेकिन फिलहाल पश्चिम बंगाल एक बड़ा और असोल परिवर्तन होने जा रहा है, साफ तौर पर आंकड़े बयां कर रहे हैं। ममता बनर्जी की हार की पोखलावट अब किस तरीके से देखने को मिलेगी, यह देखना होगा, क्योंकि पहले ही वो केंद्र सरकार, यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को बाहरी करार दे चुकी है और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन पर भी निशाना साधने से नहीं चूकी है। लेकिन फिलहाल
पश्चिम बंगाल में अगर यह बड़ा बदलाव होता है तो जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल कहीं ना कहीं एक विकास के रास्ते पर अग्रसर होगा आने वाले वक्त में। यह फिलहाल पश्चिम बंगाल की तस्वीर है जो इस वक्त नजर आ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।